हिंदी साहित्य की कहानियों के संग्रह से आज सुनिए ख्याति प्राप्त कथाकार मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी परजीवी। तो शुरू करें कहानी परजीवी। मैं हमेशा से परजीवी नहीं था। मेरे पास नौकरी थी। तुमने शादी की जिद की और नौकरी भी छुड़वा दी। मैं तुम्हारे साथ बिना शादी के रहना चाहता था। यूं शादी करने की तुम्हारी उम्र भी निकल चुकी थी। तुम खूबसूरत भी नहीं थी और लड़की भी नहीं, मगर मैंने बरसों बाद हुई उस मुलाकात में तुमसे कहा, तुम एक खूबसूरत लड़की हो। तुमने इस कदर नाज से एक सचमुच खूबसूरत कमसिन लड़की की तरह मेरा कॉम्प्लीमेंट लिया, मानो इस तरह के जुमले तुम आए दिन सुनती आई हो। मैं मनी मन झुंझला गया। मैंने सच्चे मन से तुम्हारे कमरे, पर्दों और सलीके की तारीफ़ की। तुम अपनी कविताओं की डायरी ले आईं, जिसमें तुमने अपने अकेलेपन और प्रेम की भूख पर जिस्म की भी बहुत लिजलिजी सपाट अंग्रेजी कविताएं लिख रखी थीं। कोई और कवि होता तो उसकी काव्य चेतना उस रोज़ कोमा में चली जाती। मैं डटा रहा। मैंने प्रशंसा की। तुम फूहड़पन से शर्माती हुई पैर हिलाने लगीं। तुम्हारी सलवार का पायचा ऊपर उठ गया और पैरों पर काले काले मोटे बालों ने मेरा मनोबल लगभग तोड़ ही दिया था। खुद को बहुत बटोर कर मैंने नपे तुले ढंग से तुमसे कहा था, समय ने मुझे बहुत पटखनियाँ दी हैं। तुमने लापरवाही से मुहासों भरा माथा झटक दिया था और दांत निकालकर हंसी थी। उन दांतों पर पीली फ्लोराइड की परत थी। मुझे उबकाई आ जाती, मगर मैंने खुद को रोक लिया। तुमने कोई भावुक जुमला नहीं कहा उत्तर में, सिवाय इसके कि नौकरी की क्या ज़रूरत, यहाँ रहो आराम से। मैं राहत महसूस करता रहा था। पूरे 6 महीने शादी की शर्त हमारे बीच में जलती बुझती रही, क्योंकि यह समूचा पहाड़ी कस्बा तुमसे परिचित है। इलाके का हर व्यक्ति तुम्हें नाम से जानता है। तुमसे कभी भी कोई पूछ सकता है घुमा फिरा कर। मैं चाहता था कि तुम कहो, अंकल हैं मेरे, बीमार हैं, लेकिन तुम्हें बजाय जिस्मानी सुकून पर तवज्जो दिए अपनी मांग में रंग पोतना ज़्यादा सुविधाजनक लगने लगा। पता नहीं क्या परेशानी है इन औरतों की, जो प्रेमिका होगी पत्नी बनने का जुनून पाले रहेंगी, पत्नी बनते ही प्रेमिका से होड़ लगाने लगेंगी। मुझे लगा था कि तुम वैसी नहीं हो। सच्ची कहूँ, मुझे तुम बहुत व्यवहारिक और सलीका पसंद लगी थी। मुझे अच्छा लगा था जब हाईवे पर पंक्चर कार का फटाफट जैक लगाकर पहिया बदल दिया था। तुम उड़ा हुआ फ्यूज़ लगा लेती थी। तुम इन्वेस्टमेंट के गुण जानती थी। क्या हुआ जो तुम मेरी पहली पत्नी की तरह खूबसूरत और नफासत पसंद नहीं थी। डांस पार्टीज से तुम्हें चिढ़ थी और कपड़ों की पसंद ठीक उसके उलट। वो तो फ्रीक थी, उसे पार्टीज़ में नाचना पसंद था, फैशनेबल कपड़े पहनना और किताबें पढ़ना। मुझे खुशी है कि तुम उसके जैसी नहीं थी, जिसके प्रति हमेशा अतिरिक्त उदारता न दिखलानी पड़े, जिसे हर वक्त न कहना पड़े तुम खूबसूरत हो, गजब का नाचती हो, जिसकी हर बात का ख्याल न रखना पड़े। उसे देखकर मेरी माँ ने कहा था, बेमतलब की सुंदरता, बेकारी भावुक हो रहे हो, कोई सयानी चुनो। मैं थक गया था ये सोच सोच कर कि उसे क्या कह सकता हूँ और क्या नहीं। क्या मिला मुझे 10 साल ऐसे दाम्पत्य में रहकर, जिसमें घर लौटकर मिली माइग्रेन से त्रस्त, माथे पर कपड़ा बांधे बीवी और दिमाग चाटने वाला एक बेटा और मैला कुचैला घर। उसे तो सब्जी रसोई का सामान तक खरीदने की तमीज़ ना थी। वो इस कदर बेशऊर थी कि चूल्हा गंदा पड़ा है, ड्राइंग रूम में चप्पलें उतरी हैं, जाले लगे हैं, कमोड पीला, सिंक चिपचिपा। वो शहजादी मेरे लौटने से पहले तो बालकनी में होती, गुनगुनाती कविता लिखती हुई। एक बार बेटे के मुंह से निकल गया था। मुझे देखकर बिस्तर पर पड़ जाती। थके मांदे घर लौटकर मुझे ही चाय बनानी होती, दिलासा देना होता। हर रोज़ यही सुनना पड़ता, सुनो जी, ये पुराना सा घर मुझे पसंद नहीं। इस शहर और इस घर ने तो मुझे बीमार कर दिया है। हर औरत जानती है कि मकान घर बनाने होते हैं। लॉन वाला घर भी हो तो लॉन की देखभाल करनी होती है। सपनीली नीली खिड़कियों से भी धूल आती है। हवा के साथ जाले भी आए दिन लगते ही रहते हैं। उन्हें साफ़ करना पड़ता है, मेहमानों को बुलाना होता है, दावतें देनी होती हैं। वो नौकरी की कहती तो मैं कहता, रानी तुम घर में बैठो, तुम नौकरी के लिए नहीं बनी हो। जबकि सच तो ये था कि वो किसी लायक नहीं थी। कविताएं लिखना, अकाउंट मिलाना 2 अलग चीज़ें हैं। स्कूल में पढ़ा सकती थी, मगर चौक से एलर्जी थी। वो बस ऐसी नौकरी के लायक थी कि उसे सजा संवरा कर रिसेप्शन पर बैठा दो, वो मुस्कुराती रहेगी, अपनी रहस्यमय व्यंग्यात्मक मुस्कान। वो इतनी आकर्षक थी कि मुझे डर लगता था कि ऑफिस में कोई यौन शोषण का मसला ना हो जाए।
यकीन मानिए वो किसी को भी इस मसले में फंसा सकती थी। मैं उसकी बातों पर हैरान हो जाता था जब वो कहती, सुनो जी, उस चौकीदार की नज़र गंदी है। उस फल वाले के कमेंट में कुछ डबल मीनिंग था। मुझे देखकर ही कह रहा था, माल तो ताज़ा है जी। मैंने बताया कि भाई वो उसका तकिया कलाम है, बरसों से जानता हूँ वो ऐसे ही बोलता है। वो बहनचो हर चीज़ में ऐसा कुछ ढूंढ लेती जो मुझे कभी नज़र नहीं आता था। तंग आ गया था मैं उस हूर की परी से। मैंने उससे चाहा ही क्या? साफ घर, अच्छा खाना, साफ कपड़े और बिस्तर का सुख। मगर मिला क्या साला? उसके डर, असुरक्षाएं और कविताएं। उसके दिमाग में सिजोफ्रेनिया के कीटाणु थे, हर खूबसूरत नाजुक मिजाज औरत की तरह, क्योंकि वे जब जहाँ होती हैं तब वहाँ नहीं होना चाहती, और जहाँ नहीं होती हैं वहाँ होना चाहती हैं। मैंने कब सोचा था कि अचानक ये सब हो जाएगा। शादी के 10वें साल हम अपने पुराने शहर में तबादला करवा कर लौट आए। वहीं छोटा ऊँटता सा शहर जिसे वो ख्वाब में देख लेती तो रात भर याद करते हुए जागती और रोती थी। खुदा जाने क्या हुआ कि अचानक वो अपने पौधे, अपने कपड़े छोड़कर चली गई। मुझे लगा था कि अपने पुराने शहर लौट कर सब बदल जाएगा, बेहतर हो जाएगा। आह, कभी कुछ नहीं बदलता, बल्कि पहले से अधिक बिगड़ गया। वो अपनी ऐंठ से ही छुटकारा नहीं चाहती थी। वो बड़े से अहाते वाले घर के सपने देखती थी, नीली बड़ी खिड़कियों वाले घर के, जैसा हमने गोवा में देखा था। मैंने मनी मन तय कर लिया था कि मैं अपनी प्यारी को इस सस्ते शहर में कुछ वैसा ही घर बनवा कर दूंगा, जबकि मुझे पता था कि इतनी तनख्वाह में ईमानदारी की जिद के साथ ये नामुमकिन है। उसकी खुशी के लिए मैंने पुश्तैनी शहर के चौक पर बना अपना पुराना घर बेच दिया, किराए के घर में आ गया। घर से मिला पैसा कुछ उसे देना पड़ा, बच्चे की सार संभाल के लिए कुछ शराब, कुछ शेयर में चला गया। उसके जैसी औरतें जीवन भर चूसती हैं, जब तुम खोखले हो जाते हो तो छोड़ देती हैं। मैंने 10 साल उसे पाला, शहूर दिया, कविता का, किताबों का। कोई तो है जो उसके पीछे था, कोई साला कायर आशिक। तभी तो बरसों उसकी हिम्मत नहीं हुई घर से अकेले निकलने की। जब देखो तब बिसूरती ही रही। मैंने कभी उसे पीटा तक नहीं। एक दिन जरा धकियाया था कि वो बदमाश औरत मेरे बेटे को लेकर चली गई। बेटे के आगे सच को झूठ, झूठ को सच बनाकर उसे खिलाफ कर दिया। बंदा बिल्कुल बर्बाद हो गया। अपनी बीवी के छोड़ जाने पर जैसा कि होता है, शराब, लापरवाही। क्या तुमने कभी ऐसी बीवी देखी जो पति के छोड़ जाने या मर जाने पर शराब पी पी कर बर्बाद हो जाए? मैंने तो एक भी नहीं। वे तो और मस्त और आज़ाद हो जाती हैं। वो सोचती थी कि मैं उसे नहीं सुनता। ऐसा नहीं था। यहाँ आते उसने कहा कि उसे वार्डरोब चाहिए था, उसका अपना हल्के जामनी दरवाज़ों वाला वार्डरोब, जिसमें वो कुछ निजी चीज़ें बेधड़क सहेज सके। मुझे क्या पता था कि वो इसी को वजह बनाकर यहाँ से चली जाएगी। मैं उसे अपनी वाला दे देता। पता नहीं कैसे उन दोनों वो कहाँ गुमराह करती थी कि उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि ऑफिस से आकर मैं क्या क्या पापड़ बेलता हूँ। मैं खुद लकड़ी और कब्जे और बढ़ेगिरी का सामान लाया था। हर शाम दफ्तर से आकर गैराज में जाता और वार्डरोब बनाता। इतवार को दोपहर जब सोते या टीवी देखते तब भी। मैं बगल वाले शहर में हल्की जामनी सनमाइका का शीट लेने गया था, ये सोचते हुए कि वो इसे अपने जीवन का बेशकीमती तोहफा मानेगी, कि मैंने इसे अपने हाथ से बनाया है। मैं समझ ही नहीं पाया कुछ कि वो चली गई। मेरी माँ सही कहती थी, अपनी औरतों को जीना सिखाओगे, बाहर निकलना, पैरों पर खड़े होना, तो वे एक ना एक दिन तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाएंगी। वैसे वो इतनी सुंदर भी नहीं थी। उसकी छोटी छातियाँ मुझे तब क्यों नहीं दिखी? वो मतलब परस्त, आराम पसंद, जड़, ठंडी औरत। तुम मुझे पसंद हो। तुम मुझे इसलिए पसंद हो कि तुम अपने इनकम टैक्स रिटर्न खुद भरती हो, कम बोलती हो। मुझे पक्का पता है कि आत्महत्या की धमकी या डिप्रेशन का बहाना तुम नहीं करोगी। जब मैं बर्बाद होने की कगार पर था, तुमने इंटरनेट पर मुझे खोज लिया। तुम्हें एक पति चाहिए था, मुझे एक सयानी औरत। इसे मैं तुम्हारी कमाल की व्यवहारिकता का नाम दूंगा। वैसे इस हिम्मत की दाद मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। आज से कुछ साल पहले औरतें ऐसी ना थीं। देखो ना, औरतें ऐसी होती तो क्या वो मेरे बेटे को लेकर यूँ जा सकती थी? न तुम यूँ आधा साल लिविंग इन रहकर शादी की ज़िद करती। लेकिन इसकी नींव में हम ही हैं। यूं ही नहीं, सारे जज और कानून तुम शातिर औरतों के पक्ष में होते। तलाक की एलिमनी, घरेलू हिंसा, आरक्षण तक। क्या सोचती हो हमारे सहयोग के बिना इन चीज़ों को मंजूरी मिलती? अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? धकियाओ मत।
अपनी काजल की कीच से भरी इन आंखों से घूरो मत। चौकीदार को बुलाने की जरूरत नहीं है, चला जाऊंगा। देखो जा रहा हूं। अभी आप सुन रहे थे मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी परजीवी। ये कहानी 2012 में प्रकाशित हुई थी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।